हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू B2X। आज की क्लास में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन वाला पार्ट। देखो, कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हमें सिलेक्शन प्रोसेस पे ध्यान देना होता है। परम्यूटेशन में हम क्या कर रहे थे, जैसे कि हमें n ऑब्जेक्ट्स गिवन है, उसमें से हमें r ऑब्जेक्ट्स निकाल के उनका अरेंजमेंट करना है। बट कॉम्बिनेशन में हमें अरेंजमेंट नहीं करना होता, हमें सिर्फ सिलेक्शन पे ध्यान देना होता है। जैसे कि मान लो हमारे पास में 3 मेंबर है A, B एंड C। ठीक है, इसमें से मान लो हमें कोई एक टीम बनानी है किन्हीं 2 मेंबर की, तो हम वो जो सेलेक्ट करेंगे उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। जैसे कि AB या फिर हम BC को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम AC को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो हम कर रहे हैं प्रोसेस, सिलेक्शन वाली जो प्रोसेस कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। ओके, जैसे कि देखो एक एग्जांपल के थ्रू और देखते हैं। सपोज करो कि किसी एक मीटिंग के अंदर 4 लोग आए थे, ABCD, ABCD। ठीक है, अब हम सिलेक्शन पे कैसे ध्यान देंगे? ऐसी सिलेक्शन प्रोसेस पे हमें ध्यान देना है कि 2 लोग आपस में हाथ मिला रहे हैं, उसके ऊपर हमें कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना है। देखो, 2 लोग अगर हाथ मिला रहे हैं तो ऑब्वियसली 2 लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो कैसे कैसे हैंड शेकन वाली प्रोसेस हो सकती है? A और B आपस में हाथ मिला सकते हैं, AC, ठीक है, AD, ठीक है, B जो है वो C से हाथ मिला सकते हैं, B जो है वो D से हाथ मिला सकते हैं, C जो है वो D से हाथ मिला सकता है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने अरेंजमेंट नहीं किया। अगर आपको ध्यान हो, लास्ट वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन था परम्यूटेशन का ही था, परम्यूटेशंस नाम से एक वर्ड था। उसमें हमें एक केस गिवन था कि जब P और S इनके बीच में 4 लेटर्स मतलब दिए गए हों तो हमें उसके लिए परम्यूटेशन निकालना था। तो उसके अंदर हमने क्या किया था, पहले P और S के बीच में 4 लेटर के लिए हमने ऐसा शायद 7 पॉसिबिलिटीज कुछ आई थी, अगर आपको याद हो। और फिर हमने एक केस और मेंशन किया था कि जब S और P और S के बीच में 4 है और S और P के बीच में 4 है, ये दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग अरेंजमेंट हो जाते हैं। बट अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो हमें उस चीज पर ध्यान नहीं देना होता है। ठीक है, जैसे देखो AB है, देखो कहीं भी आपको BA नहीं दिखेगा, क्योंकि A B से हाथ मिला रहा है तो ऑटोमेटिकली B का भी A से हाथ मिल ही रहा है। तो उस प्रोसेस के अंदर हम क्या कहते हैं कि कॉम्बिनेशन के अंदर हम ऑर्डर इतना मैटर नहीं अगर यहीं पे हमें परम्यूटेशन निकालना होता तो ऑब्वियसली BA भी मेंशन होता। ठीक है, जैसे अगर ये 6 आ रहा है तो उसके अंदर क्या था, B मतलब इंटू 2 और हो जाता कि इसके अंदर ऑर्डर भी फिर रिवर्स होते, BA भी होता, वो भी होता, वो अरेंजमेंट पे चली जाती है बात। ठीक है, तो और देखो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूले पे बात कर लेते हैं। NPR हमने लास्ट टाइम देखा था। ठीक है, अभी हम NCR देखेंगे। C यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला, NPR में P परम्यूटेशन वाला होता है। NPR क्या था? NPR था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस p फैक्टोरियल, सॉरी r फैक्टोरियल। NCR क्या होता है? NCR आपका होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल भी आता है और फिर उसके साथ में वापस r फैक्टोरियल एक बार और आता है। इसमें r फैक्टोरियल अपॉन में नहीं आता है। तो बेसिकली हम ये चीज भी कह सकते हैं कि NPR इज इक्वल टू NCR इंटू r फैक्टोरियल। मतलब कि अगर आप यहाँ पे r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दोगे, इससे अगर ये कट हो जाएगा तो बेसिकली ये NPR ही आपके पास में बच जाएगा। ठीक है, तो NP और NCR में ये एक रिलेशन, आप एक रिलेशन की तरह इसको यूज में ले सकते हो। ठीक है, ये हमारा हो गया NPR और NCR में रिलेशन कह लो या फिर कुछ भी। और फिर अलग अलग केसेस हैं जो आप खुद से भी डिराइव कर सकते हो। देखो NCR में अगर r की वैल्यू 0 हो गई तो फिर उससे हम क्या निकालेंगे, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, तो चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे ऑलमोस्ट काम हो गया है, कॉम्बिनेशन में कुछ ज्यादा था नहीं। देखो एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। एक सर्किल है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसे करके पॉइंट्स है, 21 पॉइंट्स है। आपको कोड्स बताने कितने सारे ड्रोन हो सकते हैं, कितने सारे बनाए जा सकते हैं। देखो अगर उसकी बात करें तो उसमें क्या होता है कि कोई भी 2 पॉइंट की जरूरत होती है उसको एक कोड को बनाने के लिए। एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। ऐसे आपके पास में कितने पॉइंट्स है? ऐसे आपके पास में 21 पॉइंट्स है। 21 पॉइंट्स में से तो आपको 2 ही पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, जिसमें दो ही पॉइंट्स का वो चाहिए आपको, ऐसा ग्रुप जिससे ये फॉर्म होती हो, कोड फॉर्म होती हो। एक पॉइंट यहाँ पे, मतलब ऐसे करके कुछ 21 पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट इन 2 पॉइंट ने मिलके बना दिया, या फिर इस और इस पॉइंट ने मिलके बना दिया, या फिर इस और इस पॉइंट ने मिलके बना दिया। ठीक है, तो 21C2 21 हमारे पास टोटल पॉइंट थे, हमें सिर्फ 2 ही पॉइंट की जरूरत होती है एक कोड को बनाने के लिए, तो 21C2। अच्छा चलो इसको सोल्व भी कर लो। 21 फॉर्मूला क्या था, वापस लिख देता हूं।
NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, n यहाँ पे 21 है, r यहाँ पे 2 है, 21 फैक्टोरियल अपॉन 21 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन 21 माइनस 2 19 फैक्टोरियल इंटू 2। इससे ये कैंसिल, इससे ये 10 एट द एंड 210। तो 210 ऐसे तरीके हो गए आपके पास में जिससे कि ये मतलब इसका जो फाइनल हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो 210 है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन a bag contains 5 black balls and 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. ठीक है, एक बैग के अंदर कितनी ब्लैक बॉल्स हैं? 5 ब्लैक बॉल्स हैं आपके पास में। ठीक है, और 6 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, आपको जो सेलेक्ट करना है वो किस पे, मतलब वो किस तरीके से सेलेक्ट करना है कि इन डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। तो देखो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको 5 बॉल में से 2 बॉल्स निकालनी है। ब्लैक की अगर बात करें 5 में से 2 निकाल, मतलब वो सिलेक्ट करनी है, और रेड का सीन ये है कि आपको 6 में से 3 बॉल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और आपस में इनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे लास्ट के ओवरऑल कॉम्बिनेशन के लिए। तो क्या करोगे, 5C2 इंटू 6C3। 5C2 का मतलब क्या है, 5 आपके पास में टोटल ब्लैक बॉल थी, उसमें से आपको 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करनी थी, तो उसके लिए 5C2। 6C3 क्या है, 6 टोटल रेड बॉल थी, उसमें से आपको 3 रेड बॉल सेलेक्ट करनी थी। मल्टीप्लाई इसलिए कि ये ओवरऑल आपको कॉम्बिनेशन देगा। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई वाला बहुत पहले हमने कर रखा है, बहुत पहले नहीं, 3-4 दिन पहले की वीडियो है शायद, उसमें हमने कर रखा है। ठीक है, 5C2 वाला क्या, 5C2 की वैल्यू निकालते हैं। 5 फैक्टोरियल अपॉन, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। ठीक है, जो r फैक्टोरियल होता है, मल्टीप्लाई 6C3, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 एंड सिर्फ r फैक्टोरियल। ठीक है, ये देख लेना, ये फॉर्मूले से आ जाएगा। अब देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 मल्टीप्लाई 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, अब देखो इस 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल, इस 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल। अब आगे और इस 3 इंटू 2 से ये 6 कैंसिल, ये 2 से ये यहाँ पे 4 कर देना। 5 इंटू 4 20, 20 अपॉन 2 10। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर 5 इंटू 4 20, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आएगी। कुछ ज्यादा था भी नहीं, कॉम्बिनेशन का बहुत छोटा सा पार्ट था, डिफरेंस था कुछ कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में। कॉम्बिनेशन का हमने एक फॉर्मूला देखा, उस फॉर्मूले के ऊपर बेस 1-2 क्वेश्चन देखे। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिनो, वहां पे जाके आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, या फिर सजेस्ट कर सकते हो अगर कुछ इसमें बेटर हो सकता है, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप सेम काम कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।